वंदे मातरम साथियों, नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी नौजवान साथी का हार्दिक स्वागतम है, हार्दिक अभिनंदन है कि आप सभी नौजवान साथी आजाद शिक्षा परिवार के साथ जुड़े हैं, जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागतम, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आजाद शिक्षा परिवार जो है आपको यूपीएससी से रिलेटिव ही वीडियो बनाएगा। यूपीएससी के सिवाय हम किसी भी वीडियो को अपलोड नहीं करेंगे। ये मैं बात आप लोगों के साथ कह देता हूं कि हम लोगों को सिर्फ यूपीएससी की स्टडी करवानी है, क्योंकि माय ड्रीम, मेरा खुद का ड्रीम है ये, ठीक है ना। माय ड्रीम कि मेरी खुद का सपना है, मेरा सपना। आईएएस, ठीक है। आप लोगों को यूपीएससी के माध्यम से हर जानकारी मिलेगी। जितना आपका भाई राकेश कुमार आप लोगों के लिए करता है, उससे 1000 गुना करेगा। लेकिन आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों की प्यार, प्रेम, सत्कार, भावना और आप लोगों का साथ चाहिए। जितना आप लोग मुझे साथ देंगे, उतना ही आप लोगों को मैं यूपीएससी के बारे में जानकारी दूंगा। अब कुछ भाई कहते हैं कि पॉल साइंस की आप वीडियो बनाओ, ठीक है। दूसरी ज्योग्राफी, ठीक है ना। और तीसरी आपकी हिस्ट्री की वीडियो बनाओ। साथियों, हिस्ट्री हमें पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं पर्यावरण, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इको, अकाउंट्स, ठीक है ना। उसके बाद इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर, उसके बाद करंट अफेयर, ठीक है ना। ये 7 चीजें, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इको, इंग्लिश, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर। और उसके बाद 8वीं चीज आती है यूपीएससी का सिलेबस, ठीक है। यूपीएससी का सिलेबस हिस्ट्री से भी आएगा, पॉलिटिकल से भी आएगा, एनवायरनमेंट से भी आएगा, ज्योग्राफी से भी आएगा, इको से भी आएगा, इंग्लिश से भी आएगा, न्यूज़पेपर से भी आएगा, करंट अफेयर से भी आएगा। और यूपीएससी का सिलेबस जो है 100% रीडिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब तक रीडिंग नहीं करोगे तब तक यूपीएससी की सिलेबस की जानकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल सकती है, ठीक है। और आईएएस तो मैं खुद बनना चाहता हूं, वो मैं 1000% बन के रहूंगा। ये बात तुम लोग आज यूट्यूब के माध्यम से लिखवा के लो, राकेश कुमार बनेगा आईएएस, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि राकेश कुमार खुद के कदमों के ऊपर चलना जानता है, दूसरे के कदमों के ऊपर चलना नहीं जानता है। और राकेश कुमार 10 साल तक फेलियर लाइफ से गुजरा है। मैं क्यों कहता हूं कि फेलियर लाइफ, जिंदगी में असफलता का दृश्य भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और 10 साल मैं फेल जा चुका हूं, फिर भी आईएएस ऑफिसर बनूंगा। ये बात मेरी याद रखना तुम लोग, ठीक है। और जब खुद की मेहनत जो है खुद से करना पड़ती है, खुद के लक्ष्य के लिए खुद के कदमों के ऊपर बनना पड़ता है ना, तभी आप लोगों का लक्ष्य मिलता है। और यूपीएससी लॉन्ग सब्जेक्ट है। मैं कई वीडियो में क्यों कहता हूं कि यूपीएससी जितने भी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक जितने भी विद्यार्थीगण हैं, जितने भी नौजवान साथी का सपना है कि हमें आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, आईएफएस बनना है, आईआरएस बनना है, और हमें सिर्फ ओनली यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो उन भाइयों से पूछ लेना ना तुम लोग कि 12 मंथ, ठीक है ना, 1 साल का समय लगता है, 1 वर्ष 6 महीने मतलब 18 मंथ, और 1.5 वर्ष का समय लगता है यूपीएससी की स्टडी करने के लिए। कई भाई ऐसे होते हैं कि 2 वर्ष
2 साल 24 मंथ की स्टडी करते हैं, ठीक है, और तब जाके उनकी यूपीएससी जो है क्लियर होती है। तुम लोग ये मत सोचना ना कि 1 हफ्ते के अंदर तुम यूपीएससी क्लियर कर दोगे, 1 महीने के अंदर। हमें 1 साल से ज्यादा समय लगाना पड़ेगा। मैं अपने यूट्यूब की बात करूं, अगर यूपीएससी का सब्जेक्ट ही पढ़ाना चाहूं ना, तो कम से कम मुझे अपनी खुद की बात करता हूं 1 साल लग जाएगा, 1 ईयर्स। ठीक है, मैंने 11 1 2023 को पहली वीडियो बनाई, तो 11 1 2024 को मेरी आजाद शिक्षा का पूरा समय जो होगा 1 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1 ईयर्स के अंदर आप लोगों को सब्जेक्ट की जानकारी दे दूंगा कि पॉल साइंस क्या है, ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, अकाउंट्स इको क्या है, इंग्लिश क्या है, न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ना है, करंट अफेयर साल का हमें पढ़ना पड़ेगा 1 ईयर्स। ठीक है, जिस दिन तुमने करंट अफेयर नहीं पढ़ा उस दिन समझ लेना कि तुम लोग यूपीएससी नॉट सक्सेसफुल। ये बात मैं तुम्हें फिर कहता हूं, क्योंकि ऑल इंपॉर्टेंट रूल, ऑल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिना अनुशासन के कभी जिंदगी कामयाब नहीं होती है। ठीक है ना। और इसके बाद करंट अफेयर, यूपीएससी सिलेबस तो मैं पहले भी कह चुका हूं, जितना आप लोग इस कोने से लेकर उस कोने तक ब्लैक बोर्ड के देख रहे हो ना, अगर मुझे यूपीएससी के सब्जेक्ट के बारे में बताना है, मैं तो ज्यादा नहीं कहता हूं, कम से कम 90 दिन का समय लगेगा, जो आपको पाठ्यक्रम की जानकारी देगा। ठीक है, पाठ्यक्रम की जानकारी देगा आपको। ठीक है ना। और मैं चाहता हूं कि जितना आप लोग जुड़ेंगे उतना मुझे भी फायदा होगा, क्योंकि जितना आप लोग मेरी आजाद शिक्षा परिवार के साथ जुड़ेंगे उतना मुझे भी आप लोगों को पढ़ाने का मजा आएगा, खुद भी मुझे पढ़ने का मजा आएगा, और मुझे भी उतनी जानकारी देने का मजा आएगा कि मेरा नौजवान साथी जो है मेरी आजाद शिक्षा के साथ जुड़ा है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुझे कोई पैसा दो, मैं सिर्फ चाहता हूं फ्री स्टडी आपको अवेलेबल है। ठीक है, आपको आजाद शिक्षा के लिए सिर्फ टाइम देना है, टाइम इंपॉर्टेंट। सभी नौजवान साथी का मुझे सिर्फ समय चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि तुम लोग मुझे फीस दो, मैंने कोई फीस नहीं रखी है ऐसा आजाद चैनल पर कि 10,000 का पैकेज 12-14, वो नहीं करूंगा। मैं करूंगा सिर्फ यूपीएससी की जानकारी आपको फ्री स्टडी, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूं, मैं खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं 10 साल फेलियर लाइफ से गुजरा हूं। ठीक है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि राकेश कुमार तुम कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हो, तुम कभी अपनी जिंदगी में परिवर्तन नहीं ला सकते हो, तुम कभी आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुमने 10 साल असफलता का दृश्य देखा है। जो व्यक्ति 10 साल लगातार फेलियर लाइफ से गुजरता है उसे क्या पता है कि यूपीएससी क्या होती है, यूपीएससी की प्री की तैयारी किस तरह से की जाती है, मेन की तैयारी किस तरह से की जाती है, इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से की जाती है। अगर मैं लोगों की बातों को सुनता रहा तो मैं कभी अपनी जिंदगी में यूपीएससी जो है ना 100% क्लियर नहीं कर सकता। अगर मैंने 100% खुद की सुनना शुरू कर दी ना तो मैं यूपीएससी 100% क्लियर कर सकता हूं। ठीक है ना। यहाँ आपकी दोस्त की सहायता नहीं लगेगी, आपकी लैला की सहायता नहीं लगेगी, आपके परिवार के व्यक्ति भी आप लोगों को आईएएस ऑफिसर नहीं बना सकते हैं। ओनली आईएएस ऑफिसर यू, आईएएस ओनली यू, कि तुम खुद अपनी जिंदगी और खुद के ड्रीम के लिए मेहनत जो है तुम्हें करनी है, तुम्हें करनी है मेहनत, मेहनत आईएएस बनने के लिए। ठीक है ना। वह सोचने की क्षमता आपके पास है। ठीक है ना। मेहनत करने के लिए आपको हाथ दिए गए हैं, दिमाग आपको सोचना, ह्यूमन बॉडी इन स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर इन माइंड, फीलिंग इन हार्ट। दिल की भावना आप दिल से समझ सकते हैं, दिमाग से नहीं। और सिलेबस यहाँ हार्ट से नहीं समझा जाएगा। ठीक है, यहाँ माइंड से समझा जाएगा, ब्रेन। ठीक है ना। जितना
अपना दिमाग का उपयोग करोगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदा रहेगा, किसी और को फायदा नहीं होगा। ठीक है ना साथियों। और जितनी भी जानकारी मैं यूपीएससी की वीडियो जो अपलोड कर रहा हूं उसको गौर से देखना। ये मत सोचना है कि इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है। इसको अगर तुम लोग बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक और एकाग्रता चित्त होके देखोगे तो इसी ब्लैक बोर्ड के अंदर ना आप लोगों को यूपीएससी की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना, 100%। मैं कह चुका हूं ना कि 8 सब्जेक्ट बता चुका हूं आप लोगों को, ये देख लो। क्योंकि इन 8 सब्जेक्टों को पढ़ाना है, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, अकाउंट्स, इंग्लिश, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर और यूपीएससी। और न्यूज़पेपर कौन लगता है यूपीएससी के लिए? द हिंदू। ठीक है, द ट्रिब्यून, न्यूज़पेपर, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, आप लोगों को पेपर जो है ना न्यूज़पेपर, जिस दिन साल के 365 दिन तक पढ़ना है, प्री से स्टार्ट करना है अपने न्यूज़पेपर पढ़ना। तो मेन और इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद भी आप लोगों को अपना पेपर जो है पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर। ठीक है ना, न्यूज़पेपर तो जब तक आपकी यूपीएससी क्लियर नहीं होती है ना तब तक आपको छोड़ना नहीं है, यह बात याद रखना मेरी। और मैं बहुत अमूल्य बातें समझाता हूँ आप लोगों को, फ्री की स्टडी दे रहा हूँ ना, कोई मैंने पैकेज प्राइस रखा है, सिर्फ फ्री की स्टडी देता हूँ। जितना आप लोग जुड़ेंगे उतना ही मेरा भी फायदा होगा, आप लोगों का फायदा होगा। मेरा फायदा क्या कि मैं उतनी शिद्दत से आप लोगों को बताता जाऊंगा कि यूपीएससी जमीन से लेकर आसमान पर पहुंचना हो तो सबसे पहले जमीन पर दौड़ना सीखो, तब आसमान छूने की कोशिश करो। अगर तुम्हें जमीन पर चलना नहीं आता, तुम आसमान को छूने के ख्वाब खाते हो, गलत है तुम्हारे। तुम्हें सबसे एक जब जहाज होता है ना, एरोप्लेन, वो भी रनवे पर दौड़ता है। जब रनवे पर ही टेक ऑफ करता है, लैंड रनवे का करता है और रनवे से ही अप करता है वो आसमान के लिए। तो हमें सबसे पहले अपना रनवे जो तैयार करना है वो यूपीएससी का सिलेबस ही मीन लाइफ है हमारी, और मीन टारगेट है ये, मीन्स टारगेट। ठीक है ना साथियों। और आप लोगों तक हर दिन वीडियो बनती रहेगी, 2 या 3 दिन बाद आप लोगों को वीडियो अवेलेबल होती रहेगी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।